नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 27 या 28 ईयर्स है। इनको एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, यानी साल पता नहीं है, तो इस वजह से एग्जैक्ट उम्र नहीं निकल रही है। पर मेरे हिसाब से ये 28 साल के अभी हो रहे होंगे। मेरा जजमेंट ये बता रहा है। इन्होंने 25-30 लाख का कर्ज इनके सर पे हो गया है। इन्होंने जुआ खेला और उसमें ये कर्जदार बन चुके हैं। सेकेंड, इनकी इच्छा है, बिल्डर बनने की चाहत है। बिल्डर आप 100% बनोगे, या कहीं ना कहीं प्रॉपर्टियों से पैसा, जैसे आप कंसल्टिंग का भी चालू किया आपने, प्रॉपर्टी कंसल्टिंग का, तो या तो बिल्डिंग लाइन से या कंस्ट्रक्शन लाइन से पैसा तो कमाओगे आप। आपका गोल्डन पीरियड अभी शुरू ही नहीं हुआ है। आपका शुरू होगा। क्या क्या कैसे कैसे होगा आपके साथ, पूरा हाथ पर दिख रहा है। और जो रियल में पामिस्ट्री में इंटरेस्टेड व्यक्ति होगा, तो आज एक और नई बात मैं बताऊंगा इस हाथ के ऊपर से, जो एक सीखने जैसी सब्जेक्ट है इनके हाथ के ऊपर से। तो अभी तक आपका सही समय तो था ही नहीं, आपको वो ग्रोथ मिली नहीं होगी जीवन में। और जो 25-30 लाख है, ये 6 महीने में आगे चलकर आप कमा लोगे। तो ये कर्ज का टेंशन लेना ही नहीं आप। और रहा सवाल, अभी आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से गुजर रहे होंगे, एक राहु रेखा ने काटा है, तो 1-2 महीना आपको नेगेटिविटी रहेगी, उसके बाद नेगेटिविटी निकल जाएगी। पर पैसा भी कमाओगे। कैसा कैसा चलेगा आपका जीवन, बहुत अच्छी तरह से आपके फोटोग्राफ में दिख रहा है। और जहाँ नहीं दिख रहा है वहाँ मैं आपको स्टॉप हो जाऊँगा। और आप मुंबई के आसपास में ही रह रहे हो, तो जब भी आपके अच्छे दिन आ जाए, तो उस समय समय निकाल कर एक बार मुंबई आ जाना। तो वो जो गैप नहीं दिख रहा है उसे अच्छी तरह से देख लेंगे। पर उसे समय है अभी, तब तक तो आप अच्छा खासा पैसा भी कमाओगे, उसमें कोई दो राय नहीं। क्या जुए से पैसा आएगा? वो आप एनालिसिस देख लीजिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से पैसा आएगा? यस, आएगा। मैं जुए से भी ना नहीं बोलता, पर अभी नहीं आएगा। एक और जाएगा भी, आएगा जाएगा भी। आपको मैं ना भी बोलूंगा तो भी आप खेलोगे जुआ। पर अभी मत खेलना। मैं जब तक खराब समय है वहां तक आप मत खेलना। मैं आपको समय बताऊंगा। ये ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं जीवन में, जो खराब चीज़ है उसके लिए भी हमें प्रश्न आते कि मैं ये करूं। जीवन है, क्या कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो लाइन होती है, ये इस तरह से चलती है, तो ऐसे लोगों को माता पिता से आत्मीयता उतनी अच्छी नहीं होती। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी सीधी रेखा बने या धनुषाकार रेखा बने, तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पूरा स्क्वेरिश पाम है और साथ में थोड़ा सा रेक्टेंगल भी है, तो अच्छे खासे सेल्स और मार्केटिंग पर्सन होते ये लोग। प्लस चौड़ा पाम है तो मेहनती भी इतने ही होते, काफ़ी चौड़ाई लेकर है। अंगूठा भी काफ़ी मांसल है, फर्स्ट फैलेंज बहुत नुकीला है, तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद्दी व्यक्ति होंगे। सेकेंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ अपनी बात रख पाते होंगे। और मांसल भी है, तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति भी होता है। और थोड़ा सा मुड़ भी रहा है, तो थोड़ी सी मित्रतापूर्ण व्यवहार भी होगा इनका। उंगलियां बहुत छोटी है, तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी और फास्ट निर्णय लेते हैं। जुपिटर की उंगली बड़ी है। जब ये उंगली थोड़ी सी भी बड़ी हो, बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम तो रहता ही है ऐसे लोगों को। और जब भी इस तरह का प्रश्न सताए, तो आप उसे रोक समझ के निग्लेक्ट करने की आदत डालिए। ये उंगली भी फर्स्ट फैलेंज के ऊपर तक जा रही है, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अभी इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं।
ये बुद्ध पर्वत पर आपको एक भी लाइन नजर नहीं आ रही है। ये नई चीज बताने जा रहा हूं आपको। बुद्ध पर्वत पर जब लाइनें होती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को बिजनेस की समझ होती है। अब जब लाइनें नहीं होती तो या तो व्यक्ति को बिजनेस की समझ नगण्य सी होती है। मैंने कम से कम 7 हाथ इस तरह की लाइन वाले देखे हैं जिनके हाथ में लाइनें नहीं थी। एक आध तो मेरे परिवार में ही है और एक आध मेरे मित्र के सगे संबंधी है और बाकी के और लोगों को भी देखे हैं। उसमें से एक आध दो लोग कोई काम नहीं करते, रेंट आ रहा है, कमा रहे, यानी उनका घर चल रहा है, जीवन में पैसा ही नहीं कमाया, सारी लाइनें अच्छी होने के बावजूद भी। और एक आध दो लोग ऐसे हैं इनके जैसे ही, थोड़ा सा पैसा आया, जुआ खेलने बैठ गए। अब उनको लाइन का साथ नहीं है, इसके लिए पैसा नहीं कमा रहे। अब देखो, जुए की हमेशा मैंने आपको बताया कि यहां पर लाइनें होती है, पर यहां पर इनके कोई लाइन ही नहीं है। पर जब बुद्ध पर्वत पर लाइन नहीं होती, अब इनको तकदीर से फिश साइन मिली हुई है, तो पैसा कमाना इनकी फितरत में है, वो गुणधर्म है। पर ये लोग एक्सट्रीम लेवल पर बिजनेस कर लेते, एक्सट्रीम लेवल पर। ये इनका माइनस पॉइंट होता है। ये बिजनेस भी करेंगे तो एक्सट्रीम लेवल पर करेंगे, ये जुआ भी खेलेंगे तो एक्सट्रीम लेवल पर खेलेंगे। इस तरह की इनकी मानसिकता होती है। अगर अच्छी साइन ना हो तो व्यक्ति बिजनेस माइंड ही नहीं होता। कई लोगों के साथ ऐसा भी होगा। तो ये लाइनों का भी इतना महत्व है यहां पर। तो ये एक्सट्रीम लेवल पर ऑलवेज खेलेंगे, ऑलवेज, चाहे वो बिजनेस हो चाहे जुआ हो, ये खेलेंगे खेलेंगे और खेलेंगे, क्योंकि इनको पैसा देने की साइन इनके हाथ में है। बिजनेस की समझ वो साइन दे रही है। पर यहां पर माइनस पॉइंट है, यहां पर इनको एक्सट्रीम लेवल पर बना रहा है। आप कार लेकर जा रहे हो और आपको स्पीड ब्रेकर नहीं होगा तो आप कितनी स्पीड में चलाओगे? वैसा इनके साथ होता है। बुद्ध पर्वत पर लाइनें आवश्यक है, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में वो बैलेंस रखती है, स्पीड को मेंटेन रखती है। इनकी लाइन ही नहीं है। इनकी गाड़ी कई लोगों की तो चलती ही नहीं है, और कई की चलती है तो एक्सट्रीम लेवल पर चलती है। यहाँ पर एपेक्स साइन भी बनी है तो बिजनेस माइंड तो रहेगा ही, ये भी एक प्लस पॉइंट है। बुद्ध पर्वत बहुत ज़्यादा उभार तो नहीं है, मध्यम है, तो मध्यम सुंदरता होगी, इस तरह की नेचर होगी। यहाँ पर एक लूप ऑफ ह्यूमर बना हुआ है, तो ये बातें करते करते हंसाते भी होंगे लोगों को। इनके बिना पिकनिक कंप्लीट नहीं होती होगी। ला, ये ह्यूमर, लूप ऑफ ह्यूमर है इनके हाथ में। यहाँ पर विद्या रेखा भी है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति भी करता है, और लोग पूछ पूछ कर भी काम करते हैं। अब इनकी साइनों को देखते हैं। आजकल थोड़ी सी धूप ज़्यादा है, तो मैं बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करवा रहा हूँ लोगों को, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना आप लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है और किसी को दोपहर में इतना परेशान करना अच्छा नहीं लगता। तो एक आभास भी होता है, तो मैं अपने ज्ञान के अनुसार उसे मान लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये साइन बनी हो, सॉरी, ये इनको बिल्डर बनाएगी, ज़मीन से जुड़े काम करवाएगी, ये साइन। हाँ, बहुत बड़ी नहीं है तो बहुत बड़े बिल्डर तो नहीं बनोगे आप, पर एक मध्यम दर्जे के अंदर, मध्यम से थोड़े से छोटे में चलोगे आप। मंगल की ओर देख रही है। एक यहाँ पर भी देखिए,
ऐसे लोगों को 25-30 लाख रुपया 6 महीने की के अंदर कमा लेंगे, कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। तो एक साइन यहाँ पर है, एक और है आपके हाथ में। हाँ, अभी तक ज़्यादा कमा भी नहीं पाए होंगे क्योंकि धन रेखा का इतना साथ नहीं था। एक यहाँ पर भी है। ये बहुत बड़ी नहीं है, 4-5 mm की है। तो पैसा तो आप कमाओगे। ये जुपिटर की ओर जाती रेखा जा रही है, कंटिन्यू फेट लाइन बनी हुई है, तो बुढ़ापे तक इनकम आती रहेगी। जुपिटर माउंट में कोई कमी नहीं है, पारिवारिक और सांसारिक सुख व्यक्ति को जीवन में अच्छा रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सा बड़ा भी है तो स्टेटस भी मिलता है व्यक्ति को, 4 लोग सम्मान भी देते। खाने के भी शौकीन होते, सुनने की आदत नहीं होती, सुनाने की आदत होती है। अंदरूनी मंगल मध्यम टाइप का है, तो शारीरिक ऊर्जा मध्यम से थोड़ी अच्छी रहेगी। भारी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। जब इस तरह का भारी मंगल हो तो व्यक्ति जब किसी से मिलता है तो एनर्जी के साथ मिलता है, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, ऐसा लगता है इनको सालों से जानते हैं। पर 1-2 लाइनें साइड में छोटी छोटी दिख रही है, तो कभी ना कभी पुलिस स्टेशन या कोर्ट के दर्शन करने पड़ेंगे। अब देखिए, यहाँ पर मनी ट्रायंगल नाम की चीज़ ही नहीं है। फिश साइन वालों को न भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जब राहु रेखा काटती है तो ये लोग ज़्यादा नुकसान उठाते हैं। मनी ट्रायंगल नहीं होता तो चंद्र पर्वत अच्छा है, विदेश में घूमने का अवसर 100% मिलेगा। पानी अच्छा लगेगा, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, रिफाइंड सोच होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। सामने शुक्र पर्वत भी इतना ही अच्छा है, ये व्यक्ति को कामुक भावना देता है, गर्मी पसंद नहीं आती, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, लग्जरियस लाइफ का शौक, और वो पूरा भी करेंगे। हृदय रेखा देखे तो बहुत बड़ी है। इस तरह की हृदय रेखा वाला व्यक्ति शुरुआत में थोड़ी सी मंगल की ओर जा रही है तो गुस्सा भी रहता है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा। सिस्टम से काम करने वाले होते, इतने बजे उठना, इतने बजे सोना, उस सिस्टम में जरा सा भी बदलाव आया तो इन लोग बेचैन हो जाते। परिवार इस स्वभाव के कारण कभी कभी परेशान होता है क्योंकि पेड नहीं होता, पर हाथ के नीचे के लोगों से ये बहुत अच्छा काम ले पाते, और ज़्यादा अच्छा ले पाते तो ज़्यादा पैसा कमाते भी है। और हृदय रेखा में कोई माइनस पॉइंट नहीं है, काफ़ी उत्तम तरीके से चलकर एंड तक जा रही है। माइंड लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है जुपिटर से, तो ये भी महत्वाकांक्षी बनाती है व्यक्ति को। गैप भी है तो जिद्दी भी बनाती है, किसी के कंट्रोल में काम करना पसंद ही नहीं आता, पर परिवार को जरूरत पड़ी तो सबसे पहले ये लोग खड़े रहते हैं। और ये सीधी चलकर यहाँ चल रही है, और एक छोटी सी लाइन मुझे पैरेलल दिख रही है, अगर ये रियल में होगी तो नींद से रिलेटेड इशू भी रहेगा इनको। पर माइंड लाइन उत्तम है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जीवन रेखा पर भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, एक 25 के आसपास मुझे ऑफशूट दिख रहा है। इस पीरियड में कोई ना कोई सफलता भी मिली होगी इनको। उसके बाद देखें तो ये राहु रेखा इनको परेशान कर रही है, ये 27 में काट रही है, और ये अभी पूरी होने आई है। पूरे साल भर की ये राहु रेखा है, 1-2 महीने में ये पूरी होगी। तब तक इनको नेगेटिव फीलिंग रहेगी, जीवन के प्रति डर लगेगा, घर में रोए भी होंगे ये, पत्नी के पास या माँ के पास रोए भी होंगे, या रोने वाले होंगे, दो में से कोई ना एक चीज़ होगी। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देती है, और इस पर मैंने पूरा डिटेल में एक वीडियो बनाया सरकार पामिस्ट्री चैनल पर, आप जाकर देख लीजिए। आपके साथ वो ही सारी चीज़ें हुई होगी
जो उस वीडियो में बताई है। ये राहु रेखा के कारण आपको लगता होगा जीवन पूरा स्टॉप हो गया, अंधकारमय लगता है, पर ये 2 महीना और इस तरह का अंधकार लगेगा। उसके बाद एक छोटी सी राहु रेखा इस पीरियड में दिख रही है। ये पीरियड होगा, हल्की सी है, कोई बड़ी नहीं है, 1 आध महीने 2 महीने का टेंस आएगा। ये 33 के आसपास। फिर एक राहु रेखा 39 के आसपास है, ये भी इतनी बड़ी नहीं है, और एक 40 के आसपास है। बाकी पूरा पाम बिना राहु रेखा वाला है। अब ये जो कष्ट उठाया, इतना कष्ट इन राहु रेखाओं से नहीं मिलेगा आपको, तो ज़्यादा टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। और जीवन रेखा पूरी चलकर यहाँ पर मिल रही है। तो ऐसे लोग ज़्यादातर अपने जन्मस्थल से दूर जाकर पैसा कमाते, ऐसा भी देखा गया। अब इनकी धन रेखा पर देखिए, एक 27 में बड़ी रेखा ने काटा। अब ये देखिए, ये रेखा और तीसरा और माइनस पॉइंट, ये सारे तीनों साथ में आ गए और इनको इतने बड़े नुकसान में उतार दिया। ये तो अच्छा है कि ये 25-30 लाख में ही गए, क्योंकि इनकी धन रेखा पहले से ही खराब थी। अगर वो अच्छी होती तो ये इतनी सी 3 करोड़ में लेकर जाती थी। 3 माइनस पॉइंट है, तीसरे पे मैं आऊँगा। एक ये रेखा ने काटा, यहाँ पर कट, प्लस धन रेखा खराब, पर इनके पास इतना जमा ही नहीं हुआ होगा कि ये उतना जाए, इसके लिए कम गया। अब इनकी धन रेखा पर चलते हैं। तीसरा माइनस पॉइंट क्या है वो मैं बताता हूँ। ये देखिए, इनकी धन रेखा शुरुआत से ही खराब है, तो इन्होंने इतना धन कमाया ही नहीं होगा, इसके लिए कम गया। अगर यही धन रेखा मजबूत होती तो ये ज़्यादा पैसे कमाए होते और ज़्यादा पैसा गया होता। अब देखिए, इस कट ने यहाँ पर काटा, ये 27 के आसपास इस लाइन ने काटा है, और यहाँ तक ये धन रेखा अच्छी नहीं है। पर अभी जो नेगेटिविटी है वो इस रेखा के कारण है, और ये चला गया वो चला गया। अब जो ग्रोथ है वो आपको इस रेखा के काटने के 1 साल तक उतना ग्रोथ नहीं मिलने वाला, पर उसके बाद आपका समय शुरू होगा जो आपको उत्तम तरीके से पैसा देगा, अप टू 36 तक। 25-30 लाख कोई मायने नहीं रखते आपके जीवन में। 6 महीने के कम समय में आप कमा लोगे, पर 1 साल के बाद। पर इस लाइन पर भी देखिए, जैसे जैसे कमाना चालू करोगे ये कट लग रहे, पर इतने बड़े नहीं है कि बहुत ज़्यादा। तो बीच बीच में रुकावटें भी आएगी, आपको हर साल में कोई ना कोई लॉस भी जाएगा, पर अभी जो गया इतना नहीं। अब दूसरे फोटोग्राफ में चलते हैं। ये देखिए, ये यहाँ से ये अच्छा समय चालू होगा, और ये इस तरह से जो लाइनें कट करेगी ये लेकर भी जाएगी, तो बीच बीच में रुकावटें भी आएगी, पर अभी तक जो पैसा नहीं कमाया उससे कई गुना ज़्यादा आप पैसा कमाओगे और जाएगा। ये हर्डल्स आएंगे आपको। और ये रेखा यहाँ तक इस फोटोग्राफ में उत्तम तरीके से 38 तक दिख रही है। उसके बाद का जो मैटर है, यहाँ पर लाइन तो मुझे दिख रही है, पर इस फोटोग्राफ में काफ़ी फैली हुई लाइन दिख रही है। पर आप मेरे आसपास के इलाके में ही हो तो ये यहाँ तक तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, अप टू 39 से लेकर 45 या 46 तक इस फोटोग्राफ के हिसाब से। और जो सेकंड फोटोग्राफ है उसमें इतनी ख़राब नहीं दिख रही है, लाइन अंदर दिख रही है, पर इतनी धूप है बाहर कि मैं आपसे ज़्यादा मेहनत कराना नहीं चाह रहा था, पर उसके बाद फिर वापस आपकी लाइन चलकर अप टू एंड तक है। तो ये वापस इतना समय आपका कम ग्रोथ वाला रहेगा, ये इस तरह की कंडीशन आ जाएगी। तो ये पीरियड भी आपका इस फोटोग्राफ के हिसाब से ख़राब जाएगा। पर मैं आपको अभी भी बोलता हूँ,
जब आप पैसा कमाओगे, नहीं कमाओगे ये बात में दम नहीं, पैसा कमाओगे तो समय निकाल कर विज़िट कर लेना। भले आपको चार्ज एक्स्ट्रा लग जाएगा, पर आप विज़िट कर लेना। आगे वाला जो समय है इसके बाद वाला, वो मैं आपको कैसा है वो बता पाऊँगा। केवल थोड़ा सा ही यहाँ ही डाउट है बस, उसके बाद तो यहाँ से क्लियर कट दिख रही है। तो आशा रखता हूँ आपके सारे प्रश्नों के जवाब आपको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।